हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे आप जिप्पी भी बोलते हैं। ये आपका जो 8 नंबर चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसका ये आपका टॉपिक है। आपका ये टॉपिक इससे पहले एपी भी हुआ करता था, लेकिन जैसे ही आपका सिलेबस रिवाइज हुआ है तो जो आपका एपी वाला टॉपिक है उसको हटा दिया गया, क्योंकि वो आप 10th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। तो हम देखेंगे आज की क्लास में जिप्पी। तो आपका जिप्पी सिलेबस में इंक्लूड है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जिप्पी क्या होता है। हालांकि हमने पिछली क्लास में आपको एपी, जिप्पी और एचपी के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो आपको बता दी थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जिप्पी क्या होती है, कैसे हम इसकी nth टर्म या जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम इसकी इंडिविजुअल टर्म फाइंड करेंगे। तो आइए वन बाय वन चीजों को देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जिप्पी क्या होता है, जिप्पी की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो भाई, जिप्पी की डेफिनेशन क्या होती है आपकी। तो ए प्रोग्रेशन या सीक्वेंस इज said to be GP if the ratio of two consecutive terms या numbers is same throughout the sequence। तो जिप्पी क्या होती है भैया कि एक प्रोग्रेशन को हम जिप्पी बोलेंगे इफ द रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो रेशियो है वो आपका पूरी सीक्वेंस में, पूरे प्रोग्रेशन में कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जैसे एग्जांपल भी देखो, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। रेशियो आप देखो क्या बोला है, कंसेक्यूटिव टर्म का। तो ये आपकी A1 A2 A2 A3 का, A3 A4 का, ऐसे हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं A1 और A2 का रेशियो। तो A1 और A2 का रेशियो देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपकी A2 मतलब जो बड़ी वाली टर्म होगी उसको ऊपर रखेंगे और छोटी वाली को नीचे रखेंगे, ठीक है। तो A2 by A1, तो A2 by A1 क्या, तो 4/2 कितना आ गया आपका 2। अच्छा, अब हम देखते हैं, चलो A2 और A3 का रेशियो। तो बड़ी वाली को ऊपर रखेंगे फिर नीचे छोटी वाली को, तो 8/4 कितना आ गया 2। चलो और देखो A3 ऑफ A4 का देखो, तो A4 कितना है आपका 16/8 कितना है 2। तो आप देखो हर केस में आपका जो रेशियो है टू कंसेक्यूटिव टर्म का वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जब भी आपका रेशियो सेम आता है कंसेक्यूटिव टर्म का किसी सीक्वेंस में, तो उसको आप क्या बोलोगे, जिप्पी। क्या बोलोगे, जिप्पी। अब जो ये रेशियो है, जो मतलब ये रेशियो सेम है, इसको क्या बोलते हैं आप जिप्पी में, इसको बोलते हैं आप कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो आप कैसे फाइंड करते हैं कि इफ, जैसे आपकी इफ A1 A2 अप टू में AN with the terms of any GP, then common ratio is denoted by R and is defined by R is equal to AN plus 1/AN, ठीक है। तो कॉमन रेशियो आप मतलब जो आपका ये कांस्टेंट है इसको आप क्या बोलते हो, कॉमन रेशियो। क्या बोलते हो, कॉमन रेशियो। और यदि आपकी A1 A2 AN मतलब जैसे आपके A1 A2 A3 A4 ये है आपकी कोई सीक्वेंस है जो जीपी में है, तो उसका कॉमन रेशियो को हम किससे डिनोट करेंगे, R से। तो हम उसको डिनोट करेंगे, मतलब यहाँ पे R की वैल्यू कितनी होगी 2। और उसको डिफाइन कैसे करेंगे, AN plus 1/AN। जैसे देखो यहाँ पे हमने A2/A1 A3/A2 A4/A3, ऐसे ही हम AN plus 1/AN जनरल, ठीक है। तो ऐसे हम उसका कॉमन रेशियो फाइंड कर लेंगे, ठीक है।
और जो आपकी A1 A2 AN ये क्या है आपकी टर्म्स है, ठीक है, समझे। अब हम बात करते हैं कि यदि आपके पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन रेशियो R है तो कैसे आप इसकी जीपी बना सकते हैं। जैसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखते थे कि आपकी फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस कितना है आपका D, तो कैसे आप वो बनाते थे फॉर्म, कैसे आप एपी बनाते थे, जैसे A फिर आप लिखते थे नेक्स्ट टर्म A+D फिर A+2D A+3D ऐसे बनाते थे ना, तो वैसे अब हम जीपी बनाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखो ए जीपी having first term A and common ratio R can be written as AR square AR की पावर 3 एंड so on। क्या है भाई कि यदि आपके पास कोई जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो आपका R है, तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, AR स्क्वायर AR की पावर 3। अब आप इसको चेक भी करके देख लेते हैं। चलो देखो यहाँ पे हम कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, क्या रेशियो सेम होना चाहिए, कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो क्या होता है आपका AN+1/AN, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट टू टर्म का देख लेते हैं। तो फर्स्ट टू टर्म का देख लेते हैं, तो आपके जो बड़ी वाली टर्म है वो आ गया, मतलब जो, तो A2/A1 होगा, A2/A1, और A2 कितना है आपका AR है, और A1 कितना है, A से कैंसिल होगा, कितना है आपका R। सिमिलरली आप देखो इनका देख लो, AR²/AR, A से A कैंसिल, R से एक R कैंसिल, कितना आ गया R। नेक्स्ट का देखो AR3/AR², तो आपका हर केस में कितना आ रहा है R, तो ये क्या बन गया आपकी जीपी, ठीक है। तो ये आपकी जनरल जीपी है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे जिसमें जीपी नहीं गिवन होगी तो आप इस प्रकार से जीपी को लेट करेंगे, ठीक है। क्या लेट करेंगे कि यदि आपके पास फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो R है तो आप जीपी को कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे, ठीक है। अब आपकी जीपी दो प्रकार की हो सकती है, फाइनाइट जीपी और इनफाइनाइट जीपी। अब देखो ये अगर ये आपका हो एन टर्म तक तो इसको क्या बोलोगे आप, फाइनाइट जीपी, क्या बोलोगे, फाइनाइट जीपी। और यही अगर आपका इन्फिनिटी तक हो, इन्फिनिटी, तो आपकी क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट जीपी, क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट जीपी, समझे। तो ये आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का बिल्कुल बेसिक चीज है कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, कॉमन रेशियो क्या होता है, कैसे आपको पता चलेगा कि ये जीपी है, कैसे पता चलेगा आपको ये जीपी है, तो आपको कॉमन रेशियो चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, कॉमन रेशियो, टू कंसेक्यूटिव टर्म का कॉमन रेशियो अगर आप चेक करोगे, अगर वो सेम है तो वो क्या है, आपकी जीपी है, अदरवाइज वो जीपी नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जीपी की आप nth टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं या फिर जनरल टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब देखो भाई, हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ एनी जीपी, किसी भी जीपी की आप nth टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम जीपी अज्यूम करते हैं, तो लेट AR² AR की पावर 3 अप टू में shown be a GP having first term A and common ratio आपका कितना है, R है। अब आपको इसकी nth टर्म फाइंड करनी है या फिर जनरल टर्म, आप nth टर्म को ही क्या बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी nth टर्म फाइंड करनी, देखो तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है, देखो फर्स्ट टर्म A है, सेकंड टर्म कितनी है A, यहाँ पे AR है, सॉरी AR² AR की पावर 3, ठीक है। तो सेकंड टर्म कितनी है, AR है, A3 कितना है आपका AR², या फिर फर्स्ट टर्म या फिर सेकंड टर्म या फिर थर्ड टर्म या फिर फोर्थ टर्म, ऐसे ऐसे चलता है। और आपको निकालनी क्या है, nth टर्म, क्या निकालनी है, nth टर्म। तो देखो
आप nth टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं कि आप देखो इसको ध्यान से देखो, a1 को, a2 को, a3 को, ऐसे इनको ध्यान से देखोगे तो वहीं से आपकी nth टर्म फाइंड होती है। देखो a1 को यहाँ पे आप देखो r की पावर 0 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, a इंटू आर की पावर 0। तो देखो अब a1 है तो r की पावर कितनी है, 0 है। a2 है तो r की पावर कितनी है, 1 है। a3 है तो r की पावर कितनी है, 2 है। a4 है तो r की पावर कितनी है, 3 है। मतलब पावर आपकी क्या है, लेस है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर कि जो an की पावर an होगा उसमें r की पावर क्या होगी आपकी, लेस होगी, 1। इज इट क्लियर। अब देखो जो आपका a है वो तो हर टर्म में सेम है, तो यहाँ पे भी क्या रख दो, अब a लिख दो। तो ये क्या आ गया आपकी जनरल टर्म, क्या आ गई, nth टर्म। जनरल टर्म बोलो चाहे इसको, या nth टर्म बोलो, कई कई केसेस में आप इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है आपका a r की पावर n माइनस 1। लास्ट टर्म को आपको l से रिप्रेजेंट करते हैं, nth टर्म को an से, और जनरल टर्म भी आप an से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये था आपकी कि हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ एनी जीपी। कोई भी जीपी है, ये तो हमने डिराइव कर दिया, ये फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। याद रखना इस फॉर्मूले को कि जब भी आपके पास कोई ऐसी जीपी आती है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करो उसमें। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि कोई इंडिविजुअल टर्म कैसे फाइंड कर सकते हो, कि फाइंड 7th टर्म, फाइंड 8th टर्म, फाइंड 9th, मतलब जो भी कोई टर्म फाइंड करनी। जैसे आपसे पूछा कि फाइंड a7, मतलब 7th टर्म फाइंड करनी है, तो 7th टर्म कैसे फाइंड होगी। 7th टर्म एक तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि a इंटू आर, और 7 में से 1 लेस होगा, a r की पावर 6 है ना। एक तो आप यहाँ से देख सकते हो, या फिर आप एक बार क्या किया करो, इसमें आप पुट कर लो जो भी वैल्यू आपको निकालनी है, जो भी आपको टर्म निकालनी है। जैसे 7th निकालनी तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 माइनस 1 6, वरना निकालने की भी जरूरत नहीं है। हर केस में जो भी आपकी टर्म निकालनी हो, जैसे आपको a8 निकालनी है तो a तो एज इट इज आएगा, और r में आपका क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 यानी a r की पावर 7। ठीक है, जैसे a50 निकालनी तो कितना हो जाएगा, a r की पावर 14, मतलब 50 से एक लेस। ठीक है, समझे। चलिए अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, फाइंड द 10th टर्म एंड nth टर्म ऑफ जीपी 5, 25, 125 एंड सो ऑन। तो देखो सॉल्यूशन, अब आपसे क्या कह रखा है कि एक तो 10th टर्म फाइंड करो और एक nth टर्म फाइंड करो, किसकी, इस जीपी की। तो आपके पास गिवन जीपी क्या है, 5, 25, 125। अभी आपने फॉर्मूला देखा है nth टर्म का, क्या फॉर्मूला होता है nth टर्म का, a r की पावर n माइनस 1। यहाँ पे आपका a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, r क्या होता है, कॉमन रेशियो, और n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो देखो अब हमें इसमें ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी a और r। तो a देखो सबसे पहले a फाइंड करो, तो a क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म कितनी है, 5 है। अब r आपको क्या बताया था कि an प्लस 1 डिवाइड बाई an होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म का निकाल लेते हैं, तो a1 प्लस 1 कितना बाई a1, तो a2 बाई a1। तो a2 कितना आपका 25 है, और a1 कितना है 5, तो कितना आ गया आपका r। a की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई, तो आप यहाँ पे पुट कर दो। तो पुट करोगे तो आपकी nth टर्म कितनी आएगी, 5 इंटू में r, 5 की पावर n माइनस 1। अब बेस सेम में तो पावर आपकी ऐड हो जाती है, तो कितना आएगा, 5 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया 5 की पावर n। ये क्या आ गई आपकी nth टर्म। अब आपसे पूछा है कि फाइंड 10th टर्म। 10th टर्म फाइंड करना है। 10th टर्म का मतलब हमको a10 फाइंड करना है। और अब a10 कितना होता है, a एज इट इज, और r का कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 9। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो a r 10 माइनस 1 a की पावर a r की पावर 9। और आप यहाँ पे भी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी nth टर्म आ गई।
तो यहाँ पे आप पुट कर दो कौन सी टर्म निकालनी है 10th, तो n के साथ में पुट कर दो 10, तो 5 की पावर 10 आ जाता है। अब यहाँ से निकाल सकते हो a की वैल्यू कितनी है 5 है, r की वैल्यू कितनी है 5 है, तो इसकी पावर n बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। समझे? आपको चीजों को समझना पड़ेगा तभी आपको चीजें अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। ठीक है, ध्यान से देखो, दोबारा से देखो पॉज करके, दोबारा से इसको पॉज करके दोबारा से खुद कॉपी में सोल्व करो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच टर्म ऑफ जीपी 2 8 32 up to n term is 131072 सॉल्यूशन। देखो भी क्या क्वेश्चन कहता है कि ये आपकी कोई जीपी है nth टर्म तक अप टू n टर्म, और आपको ये बताना है कि जो ये 1310 131072 जो नंबर है ये आपकी कौन सी टर्म है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपको क्या करना है, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन मतलब जब भी आपके पास आते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो जो आपको फाइंड मतलब नंबर ऑफ टर्म बतानी है कि कौन सी टर्म है, तो उसको आप सबसे पहले तो लास्ट टर्म मान लो। क्या मान लो? लेट कितने मान लें, n इज इक्वल टू 131072 मान लो। अब देखो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर n माइनस 1, अभी डिस्कस किया था। जो आपका nth टर्म का फॉर्मूला होता है वही लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, एक तो a की वैल्यू चाहिए और एक r की वैल्यू चाहिए और एक l की वैल्यू चाहिए। l की तो आपकी ये है और a की कितनी है 2 और r कितना हो जाएगा आपका 8/2 4, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, तो 131072 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 2 है इंटू r की वैल्यू 4 है, इसकी पावर है n माइनस 1। इस 2 को आप इस साइड लेके आओगे तो कितना आएगा आपका 2 6 12 1 1 बचेगा 2 5 10, फिर 131072 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2 6 12 1 1 बचेगा 2 5 10, फिर 1 0 2 5 10 2 3 6 और फिर 1 और 2 2 6 12 इज इक्वल टू 4n माइनस 1। तो आपके पास ये आ गया, और जब भी आपके पास ये आ जाता है तो आपका मोस्टली केसेस में जो आपको इसको फैक्टर बनाओगे मतलब इसको ओपन करोगे तो वो आपको 4 की पावर में ही कुछ आएगा मोस्टली केसेस में, मतलब जो चीज यहाँ पे होगी वही चीज यहाँ पे आएगी। जैसे मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ 65536 को, तो यहाँ पे 4 है तो 4 से हम इसको मानते हैं कि ये डिवाइड हो जाएगा, तो देखो डिवाइड हो जाएगा क्या 4 से, तो 4 एकम 4 2 5 4 6 24 1 5 4 3 12 3 3 4 8 32 4 4 16 हो गया डिवाइड कंप्लीट। आप फिर से करते रहो जब तक 4 से डिवाइड कंप्लीट ना हो जाएगी, तो 4 4 16 फिर 0 4 9 36 फिर 2 4 6 24 फिर 4 से 10 इंटू 4 दूनी 8 और 1 और 6 4 4 16 फिर 4 से 4 दूनी 8 2 2 4 5 20 और 4 6 24 फिर 4 से 64 फिर 4 से 16 फिर 4 से 4 आप कितने काउंट करोगे कितना हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आप इस नंबर को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 8 लिख सकते हैं। तो लिखो यहाँ से आप 4 की पावर 8 इज इक्वल टू 4 की पावर n माइनस 1। अब बेस सेम है तो पावर को आप इक्वेट कर सकते हैं, तो n माइनस 1 इक्वल टू 8, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 8 प्लस 1 कितनी आ गई 9, कितनी आ गई 9। तो ये आपका जो नंबर है ये आपकी 9th टर्म है, जो ये नंबर है आपके 9th पोजीशन के ऊपर है 9th टर्म है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऐसे सोल्व करने हैं कि अगर कोई टर्म आपके पास गिवन है और आपसे पूछा है कि बताओ ये कौन सी टर्म है, तो सबसे पहले तो उसको लास्ट टर्म मान लो और लास्ट टर्म मान के जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दो। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, आपकी n की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका
in a GP, the third term of GP is 24 and sixth term is 192 and sixth term is 192. Find 10th term. Find 10th term. अब हमारे पास देखो ये क्वेश्चन है कि आपके पास कोई जीपी है, ये जीपी में जो आपकी थर्ड टर्म है वो तो 24 और सिक्स टर्म है वो आपकी 192 है, तो फाइंड 10th टर्म। तो देखो हमारे पास क्या गिवन है, थर्ड टर्म आपकी होती क्या है, सबसे पहले जनरल जीपी में क्या होती है, ए आर का स्क्वायर, इसी को आप थर्ड टर्म बोलते हैं। तो ये कितनी है आपकी 24 है, ये आपकी फर्स्ट होगी। फिर क्या होगी आपकी सिक्स टर्म को आप कैसे लिखते हैं, ए आर की पावर 5, ये कितना है 192। और आपसे पूछा क्या है 10th टर्म कितना होता है, ए आर की पावर 9। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक तो ए की वैल्यू चाहिए और एक आर की वैल्यू चाहिए। ये कैसे आएंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आएंगी। तो इनको सोल्व करो, कैसे सोल्व करोगे, देखो डिवाइड कर दो 2 को 1 से, 2 को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो देखो क्या आता है आपका, ए आर की पावर 5 डिवाइड बाई ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 192 बाई 24, 192। तो यहाँ से ए कैंसिल, कितना आ गया आर की पावर 3 और 24 इंटू 8 192 होता है, तो ये कितना आ गया आपका 8। तो आर की पावर 3 कितना आ गया 8, तो आर कितना आएगा आपका 2, क्योंकि ये 2 की पावर 3 होता है। तो आर कितना आ गया आपका 2, आर 2 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, ए की वैल्यू, तो किसी में भी पुट करते हैं। चलो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट आर इक्वल टू 2 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करते हैं, ए की वैल्यू कितनी, ए निकालना है, आर का स्क्वायर इक्वल टू 24, ए 4 इंटू 24, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 6। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6, ए की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। अब हम इसमें पुट कर सकते हैं, तो पुट करो, ए की वैल्यू 6 और आर की वैल्यू 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 कितना होता है, 6 का 6 एज इट इज, और 2 की पावर 9 होता है आपका 512। यही होता होगा ना, सोल्व करके देखना यही पाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 1 7 और 6 5 30, 37072। ये क्या आ गया आपकी 10th टर्म। देखो क्वेश्चन को बिल्कुल आसान बना लिया करो, ऐसे हर एक चीज जो आपके पास गिवन हो वो लिख दो और सोल्व कर दो, ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको इन प्रकार से, इस प्रकार से सोल्व करना। देखो 3 प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करा दिए कि कैसे आप nth टर्म फाइंड करेंगे या कैसे आप इंडिविजुअल टर्म फाइंड करेंगे। अगर और सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या था कि आपके पास कोई टर्म दे रखी है, वो आपको वो बतानी कि वो टर्म कौन सी टर्म है, वो नंबर कौन सी टर्म पे आता है। तो उसको क्या करना है, लास्ट टर्म मानना है और एल वाला फॉर्मूला लगा देना है, ए आर की पावर n माइनस 1। वहां से आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक प्रकार के क्वेश्चन ये है कि जब आपके पास थर्ड मतलब कोई भी इंडिविजुअल टर्म गिवन होगी तो आपको ए और आर फाइंड करके वो आपको जो आपको टर्म फाइंड करनी है वो कैसे निकालनी है वो आप इस प्रकार से सोल्व करके निकालोगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा वो देखो एक बार देखो। चलो सबसे पहले एक बात कि जनरल जीपी क्या होगी, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी क्या होगी, जनरल सीक्वेंस मान सकते हो। जीपी क्या है, ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 3 एंड सो ये आपकी जीपी होगी जनरल। जब भी आपके पास क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो इसके लिए आपको ये मानना है, ठीक है। यहाँ पे आपकी A1 क्या है, फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए आर है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर है, फोर्थ टर्म ए आर की पावर 3 है। तो आपको इनको अज्यूम करना है, ठीक है। एक बात तो फिर आपको nth टर्म या जनरल टर्म या फिर लास्ट टर्म को आप L से रिप्रेजेंट करते हैं और इन दोनों को AN से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका ए आर की पावर n माइनस 1। इसमें आपका A क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है और R क्या होता है, कॉमन रेशियो, ठीक है। ये दो चीजें आपने सीखी है। और एक अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से नोट डाउन कर लेना बेशक से।
क्या है कि यदि आपके पास 3 नंबर की कोई जीपी गिवन हो या आपको अज्यूम करनी हो, मतलब 3 नंबर की 3 नंबर जीपी, 3 टर्म जीपी, अगर आपको 3 टर्म की कोई जीपी अज्यूम करनी है तो क्या अज्यूम करोगे, वो जीपी होगी आपकी ए बाय आर ए आर, ठीक है, ये जीपी आप अज्यूम करोगे, ठीक है। अगर आपको 4th टर्म की कहता है कि 4 टर्म वाली जीपी अज्यूम करो तो क्या मान लो अज्यूम करोगे ए बाय आर स्क्वायर ए बाय आर ए आर और ए आर स्क्वायर। अगर आपसे कहता है कि 5 टर्म वाली जीपी अज्यूम करो तो क्या अज्यूम करोगे ए बाय आर की पावर 3 ए बाय आर ए आर और ए आर की पावर 3। तो ये क्या है आपको अज्यूम करनी है, ये आपके क्वेश्चन में यूज होगी। किसी क्वेश्चन में आपसे मांगेगा कि किसी क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगा कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 जीपी, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी आपका इतना है, सम इतना है, तो आप सोल्व करो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास का टॉपिक यही था। अगर आपको इस टॉपिक में अब भी किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सम, जो आपका nth टर्म का सम है जीपी का, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।